असदुद्दीन ओवैसी अब नीतीश कुमार को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक शर्त रखी है। इस समर्थन के ऐलान के साथ ही बिहार में एक नए समीकरण की शुरुआत हो जाएगी। अब किस तरह से पूरी राजनीतिक सरगर्मी ओवैसी के बयान के बाद बढ़ेगी, वह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमौर में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन किया गया। आभार कार्यक्रम में खुद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बिहार पहुंचे और अमौर और तमाम विधानसभा जहां ओवैसी की पार्टी की जीत हुई है, तमाम लोगों का पहुंचकर आभार जता रहे थे। इस दौरान अमौर की एक सभा में ओवैसी ने मंच से कहा कि हम नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन एक शर्त है कि सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। यह न्याय कैसा, यानी जो समस्या यहाँ की है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, पुलिस थानों में लोगों की नहीं सुनी जाती, इन तमाम मुद्दों पर कहा कि अगर सरकार साथ दे, सीमांचल के विकास को लेकर सोचे, तो हम आपके साथ चलेंगे। आप 2 कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम साथ चलने को तैयार हैं। पहले आपको ओवैसी का वह पूरा बयान सुनाते हैं। इतना यह जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपना चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा, और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में ख़ास तौर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे, और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जो कि हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे, और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे। तो साफ तौर पर देखें तो ओवैसी का यह बयान अपने आप में बड़ा है कि जिस तरह से पहले नीतीश कुमार को बधाई दी और चुनाव के समय जो तल्खी तमाम दलों के साथ ही अब सरकार नीतीश कुमार की बनी है, एनडीए गठबंधन की, तो ओवैसी 5 सीट जीते हैं, तो वह अकेले सोच रहे कि रहकर क्या करेंगे। समर्थन देंगे तो साथ में संगठन के साथ साथ जिन क्षेत्रों से विधायक उनके बने वहां भी फायदा होगा। साफ तौर पर देखा जाता है कि जिस तरह से विपक्ष के विधायक थोड़ा सा अलग रहते हैं, और अगर सत्ता में आप समर्थन होते हैं, सरकार में आपकी भागीदारी होती है, तो फिर आप मनचाहे काम को करवा सकते हैं। और यह बात को ओवैसी भी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि ओवैसी अब खुलकर समर्थन देने का ऐलान मंच से किया है। हालांकि इसके पीछे कहानी क्या है, इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन अंदर खाने लोगों में चर्चा होने लगी। राजद कांग्रेस ने ओवैसी के इस समर्थन वाले बयान पर तंज कस दिया और कह डाला कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी एनडीए के ही पार्ट है, सिर्फ अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अन्य तमाम दल की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी समर्थन का ऐलान कर रहे, तो यह पहला मौका होगा जब एनडीए की सरकार को ओवैसी अपना समर्थन देकर सीमांचल के विकास की बात कर रहे हैं। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, बिहार।